नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं एटीवी न्यूज इंडिया। एटीवी न्यूज इंडिया पर हम अलग अलग सीरीज शुरू करते रहते हैं। उन्हीं सीरीज के बीच में एक सबसे महत्वपूर्ण सीरीज है जिसका नाम है फ्रॉम द इंडस्ट्री, जिसमें हम अलग अलग श्रेणियों से, अलग अलग जगह से अलग अलग लोगों को बुलाते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी इंडस्ट्री के बारे में बात करने के लिए। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ आज जुड़े हैं मिस अनंदिता सिन्हा जी, जो कि हेड है कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन की LNT मेट्रो रेल हैदराबाद से। उनको लगभग लगभग 20 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। एविएशन में काम कर चुके हैं, अब रेलवेज में आ गई हैं। कोलकाता से शुरू हुई, फिर मुंबई पहुंची, मुंबई से हैदराबाद हैं अब। और बहुत सारे इंटरव्यूज और गूगल में आपको मिल जाएंगे। आप उनका अगर सिर्फ नाम टाइप करोगे तो आपको आनंदिता जी का काफी काफी कुछ मटेरियल मिल जाएगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि उन सवालों के बारे में बातचीत हो जो कि गूगल पे मौजूद ना हो। तो पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आनंदिता जी, आप हमसे जुड़े, आपने हमारे लिए समय निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया एटीवी न्यूज कि आपने इतना गूगल सर्च किए मेरे बारे में। तो बहुत ही बढ़िया है ये। ओनली ये 20 साल, थोड़ा सा 30 साल कर दीजिए तो थोड़ा सा उम्र का भी पता चल जाता है। 30 साल का एक्सपीरियंस हो चुकी है, ऑलरेडी हो चुका है। मैंने 20 साल से ज्यादा इसीलिए इसीलिए बोला था 20 साल से ज्यादा का हो गया, क्योंकि जहां हमने पढ़ा वहां पर 24 से साल 25 साल था। तो शायद मेरा थोड़ा कैलकुलेशन गलत हो गया। नहीं नहीं नहीं, उससे कोई देखिए कितना साल में काम कर चुकी हो अभी तक वो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, कितना एक्सपीरियंस गेन कर चुकी है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए मैम, और आपको इच्छा है तो आप 5 साल में भी बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं। चलिए मैम, शुरू करते हैं। फिर हम मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन दरअसल होता क्या है, क्योंकि ये जो शब्द है कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, ये कुछ ज्यादा पुराना नहीं है। 10-15 साल में ही कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, 20 साल में ही नया नया आया है। तो देखिए पब्लिक रिलेशन का कॉन्सेप्ट तो पहले से ही था। इवन जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता था तो उन लोगों में भी पीआर डिपार्टमेंट होता ही था। मैं भी एक पीएसयू से मेरा जर्नी शुरू की तो एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सो वी हैड अ पीआर डिपार्टमेंट ऑफ कोर्स, बट कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन दिस कॉन्सेप्ट came to bring all the public relation activities to bring under one roof. If I say what is corporate communication and what it entails or covers, तो मैं कह सकती हूँ कि वो it starts from media intelligence, media relations to branding and marketing communication, then internal communication and employee engagement, then digital platforms, website, social media handles, investor relations, फिर आपका network and advocacy with the industry bodies and government, corporate affairs. So ये सारे कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के अंदर आता है। लेकिन कोई जो कंपनीज है ना, वो सब कंपनीज के अंडर सब कुछ नहीं आता है। जैसे कोई कंपनी में कॉर्पोरेट अफेयर्स सेपरेट होता है, कोई कंपनी में आपका इन्वेस्टर रिलेशन सेपरेट होता है, बट फ्यू कंपनीज, मेनी कंपनीज आर देयर वेयर ऑल दीज वर्टिकल्स कम अंडर वन रूफ एज कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन. So corporate communication is nothing but an image building platform by internal and external communication. So it is basically they are the reputation custodian for any company. So when I say internal communication, why do I say internal? Because it is very important to communicate with your employees, because they can be your best brand ambassadors for the company. So this is overall what corporate communication is all about. मैम, क्योंकि कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में बड़ी एक जरूरी चीज बताई जाती है जिसको हम क्राइसिस मैनेजमेंट बोलते हैं। तो वो एक्चुअली क्राइसिस मैनेजमेंट होता क्या है, क्योंकि ये सुनने में बड़ा फैंसी लगता है पर लोगों को पता नहीं है कि क्राइसिस मैनेजमेंट होता क्या है। जो नॉर्मल जो चल रहा है आपका, ओके, समथिंग सरप्राइज एलिमेंट लाइक दिस COVID-19 is the crisis for the company because we were not prepared for it. Okay, we as a country we are definitely prepared for any medical emergencies, whatever we come to know about it. But this was completely unprecedented. So any crisis आप जब आता है कोई भी कंपनी में, सपोज इट्स अ प्लांट, गॉड फॉरबिड कोई एक्सीडेंट हो गया, सपोज इट्स अ रेलवेज,
कुछ रेलवे एक्सीडेंट हो गया, एयर क्रैश हो गया, कोई आपका एयरपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई खेद आ गया, तो ये सारे जो है वो क्राइसिस के अंडर आता है ना। कोई कोई क्राइसिस आप अज्यूम कर सकते हैं विथ योर प्रिपेयर्डनेस। मैम, क्राइसिस मैनेजमेंट एक बड़ा पार्ट रहता है कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन का। वो क्राइसिस मैनेजमेंट एक्चुअली होता क्या है? देखिए, क्राइसिस कम्युनिकेशन आप सही बोले कि इट्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, एंड वेरी सीनियर कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन लीडर्स व्हेन दे आर टेकन इन अ कंपनी, फर्स्ट it's seen that how many crises the person has handled, because it's very important, and that is the testing time of any corporate communication professional, how proficient and how professional they are. So crisis is nothing but which is coming sudden. Now this COVID-19 is a crisis for the country, so at a certain crisis you are more or less prepared if you really know the nitty-gritty of your business, and most big business houses, they know that what type of crisis can come. Suppose it's a manufacturing unit, okay, something can happen in the plant, god forbid some accident can come, some for an IT firm some technological glitch can come, for a railways some derailment or accident can come, for aviation, for an airline, plane crash can happen, then for an airport any infrastructural damage can happen. So this is nothing but what crisis is. Now there's a subject called business continuity. So what happens is many organizations, along with developing their crisis strategy to be crisis ready, they also learn the business continuity process. Like if something happened, how quickly they can get up and get into action. So क्राइसिस के बारे में आपको बताना चाहती हूँ कि मैं जब मुंबई एयरपोर्ट में काम करती थी, तो मैं तब स्पोक्स पर्सन भी बॉम्बे एयरपोर्ट की थी। तो बॉम्बे एयरपोर्ट हमको सबसे ज्यादा क्राइसिस प्रिपेयर्ड और रेडी बना दिया था, क्योंकि ड्यूरिंग मॉनसून फ्रॉम जुलाई ऑनवर्ड्स हेवी रेन, वी नो torrential rains used to happen, and flights used to get diverted, cancel, they less space on the your airport at the airport bays, so some maybe some some pavement damage comes. So it was like it was a hard situation. But the most important crisis what happened was, I think I don't think any other airport had that so far. Indian airports, all 3.5 days almost, the airport was shut because a particular foreign airline, it veered off the runway and it got into a pit, and it was on the main runway. It happened while landing. So क्या हुआ था, बाकी कोई operation नहीं हो पाया. So I still remember that night around, I think 1:30 I got a call that this has happened. So I rushed to the airport within half an hour, because for a crisis manager, response time is very important, because what happens typically, as your operation people, they have their response time, so is the communication person. Now the response time of activating your media center, that is what a major role of corporate communication professional, or the person who's leading it or heading it. So you have to ideally activate the media center within half an hour. And media center comprise of the key stakeholders, your operation head, maybe your CEO, the airline representative for an airport. So it is a one-stop platform from where all communication go, everyone being on the same page. Because अगर मैं एयरपोर्ट के बारे में कुछ जो सिचुएशन है उसके बारे में कुछ आपको खबर देती हूँ, आप एयरलाइन रिप्रेजेंटेटिव वो कुछ और खबर देते हो, वो सिमेट्री नहीं रहेगी. So it is a coordinated place, a center from where information and press releases or press notes are disseminated. So media active वो activate कर दिया था मैंने. So and of course it's a long process, and what I think went very good is timely and regular dissemination of information to media. And trust me, हमको अभी भी याद है 2011 की बात कि starting from BBC to any city in India, सारे जगह से फोन आती थी हमको. But a number, of course, as a
मीडिया रिप्रेजेंटेटिव फॉर द एयरपोर्ट, एज अ स्पोक्सपर्सन फॉर द एयरपोर्ट मीडिया के पास था, तो सारे फोन आते थे कि क्या हुआ. तो बिफोर मीडिया आस्क्ड, यू नो, वी kept on giving, furnishing them with information about the situation. What is the situation, where are the passengers, when the recovery is happening, when it is about to happen. So you know, that led to, I would say that I don't remember any negative information in that all the, you know, all those 3.5 days, but statement of facts, and that is important for me. That is very important for me. So you know, information is twist and turn because it's official, you know, information are going. So you know, when officially I keep on giving information, so then the chance of your information getting twisted or you know, something wrong is very less. So and of course the many other, you know, relocation of Chhatrapati Shivaji Maharaj statue from their premise to a beautiful garden where it was relocated. Then many other, I don't recall right now, but yeah, many other crisis oriented information I handled, which really made me crisis ready. So every organization should have the strategy to be crisis ready. So why, how to go to do a deep delve, you know, stock taking, that how, what are your activities, each activity, where things can go wrong, if it goes wrong on these counts, how you're going to mitigate, you know. So that is called a crisis, and you should have a proper manual. Any very professional organization, they have a crisis manual, and it starts only not from communication, but from the safety, from the operations part, the safety part, the fire, everyone, they have their own crisis manual. And this experience, you know, made me very actually a very rich experience which I got is working at you know, 3 major airports, I would say. So that's all मैम, about एक क्राइसिस बॉम्बे में होने के बाद मैं दूसरी क्राइसिस पर आता हूँ, जो कि है कोविड-19. तो अभी क्योंकि आप हेड हैं एक जगह की, आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये पेंडेमिक वाला क्राइसिस मैनेज कैसे कर पा रही हैं आप? देखिए, जब क्राइसिस अगेन, आई मीन नो वन न्यू अबाउट व्हाट इज कमिंग, ओके, और जब भी आया भी था, हम लोग को पता नहीं चला कि इतना ज्यादा ये बढ़ जाएगी, बिकॉज पहले भी इबोला और स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, ये सब आया था, बट इसका जो इंटेंसिटी था इतना यू नो ह्यूज नहीं था. तो हम लोग कभी सोचे नहीं थे कि ऑपरेशंस बंद हो जाएगा. तो पहले तो वो एक बड़ा सा धक्का था. You know, we had to stop our operation from March 22nd. I think our operation was completely suspended, and it just opened on last week, 7th of September. So ये तो पहले से, you know, वो it was a big jolt to us, big shock to us, and then we had nothing to do. This is COVID itself is a situation. I don't think it's so uncertain that I don't think anyone knows what to do. Now slowly we are limping back to normalcy, more or less, if you can call normalcy. So you know, now so first we thought, we were just waiting what to be done. So you know, the back end work was on, you know, the sanitization, the cleaning, the test runs of the stream, those went on happening. Internal. So what as a company, what the big boost what we give is connecting. You know, it says social distancing and physical distancing. So what we thought, we should be virtually close. So against those distancing, we thought to be virtually close, you know. So virtual closeness we worked upon, and we were in regular touch with our employees through different modes of communication, creative communication, you know, like connecting with them individually. Our HR people, they did a fantastic job by connecting. उनको आप मोटिवेट कैसे कर रहे थे अपने एम्प्लॉइज को इसी बीच में? हाँ, तो इसी में बोल रही हूँ. तो जो इंटरनल कम्युनिकेशन है ना, ओवर द मेल्स, यू नो, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स टू कीप देम एंगेज्ड थ्रू. उन लोगों को हम लोग पूछते थे, आप लोग वर्क फ्रॉम होम क्या कैसे कर रहे हो, आप घर में कैसे टाइम ये कर रहे हो, क्योंकि क्या कोविड-19 से आपका सिचुएशन, आप एक बिहेवियरल चेंज भी आने लगा. हम लोग ऐसे क्लॉस्ट्रोफोबिक, ऐसे बंद रहने का आदत तो बहुत लोगों को था नहीं, तो एक बिहेवियरल चेंज, एक इरिटेशन, ये सब आने लगा था. सो रेगुलरली बीइंग इन टच थ्रू
phone calls, through emails, through on virtual platforms, through webinars. Then over regular team meetings as HODs, all of us, all our we HODs, we regularly used to hold the team meetings to be connected and ask them about कि आपका कोई परेशानी तो नहीं है, घर में सब लोग ठीक है कि नहीं, तो ऐसे ऐसे करते. तो हम लोग क्या कोशिश किए थे ना कि work should go on. So that if you are in work, you're engaged in work, then the sense of insecurity, the sense of uncertainty, the sense of sort of you're feeling jailed, that atmosphere, it is not there. So that is what we try to do. And also whatever backend work could be done. Now, since I will talk about my department now, social media. So social media, virtual media, because see, now everyone, all of us were more glued to the digital platforms than we used to do earlier, because that is the only way you keep yourself engaged. So we give a huge thrust on social media. So we, now when operation happens, so we can give different updates about operation. So what we used to do is we created some content before and after, then up, what you're doing, give me your relate some memories which you had in metro, life at metro mitrata, एक कैंपेन हम लोग शुरू किए थे. तो ऐसे डिफरेंट कैंपेन्स हम लोग शुरू किए थे, सो दैट हम लोग को जो फॉलोअरशिप बेस है वो घट नहीं जाए, और उनके साथ हम लोग एंगेज रहे, उनके साथ उनको एंटरटेन करें. हम लोग डिफरेंट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस हम लोग देने लगे थे पोस्ट में. देन स्टिकर्स, व्हाट्सएप स्टिकर्स, डीपी, न्यू डीपी फॉर्मेट्स, इंस्टा फिल्टर्स. सो डिफरेंट टेक्नोलॉजी को यूज करके हम लोग सब से एंगेज किया. एंड आप बिलीव नहीं करेंगे, मे बी बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन ऑल्सो, बट विथ आवर सोशल मीडिया एंगेजमेंट एंड our creatives and how the connections, our followership went quite high even during this COVID period. So that is what, because our main stakeholders are our customers. Then also back end, our finance team and procurement team, they engage with the vendors to see that how best the bills can be cleared. We don't keep the bills pending with us. So different type of activities, 360-degree perspective from a company perspective is what we did. मैम, क्योंकि आपने अभी बताया कि सोशल मीडिया पर आप बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए थे, और इस पेंडेमिक के टाइम में जो कि पहले ऑथेंटिसिटी माना जाता था कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इज व्हाट कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन पब्लिक रिलेशन सेक्टर इज, तो अभी आपको क्या लगता है कि जो आने वाला जो समय होने वाला है, क्या उस पे डिजिटल, क्या प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक पर हावी होने वाला है या नहीं? So अगर आपका नॉर्मल सी जैसे आने लगा है भी, बट पीपल हैव अंडरस्टूड द I think convenience of virtually getting connected. So now, earlier also, I'm sure many organizations, they used to cut down on the travel expenses and to go more on video conferencing and all. But इतना हम लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं था पब्लिक एट लार्ज को कि completely work can happen, at least 90% of it, or even if not more, through also. Because पहले क्या होता था ना, सिर्फ आईटी कंपनी जैसे हम लोग को मालूम था कि काम करते हैं, हम लोग कभी सोचे नहीं थे कि जो हार्डकोर ऑपरेशंस है भी कुछ काम तो कर ही सकते हैं ऑनलाइन. तो ये आई थिंक बहुत पॉपुलर हो जाएगा. कनेक्टिंग विद कस्टमर्स विल बी मोर इफेक्टिव, more I think more of use with social media, digital platforms I would say. वो आपको podcast बोलिए या blogs बोलिए या website बोलिए या आपका Twitter, Facebook, Insta बोलिए, whatever it is. but आपको क्या है ना, आपको एक ही चीज जो करना पड़ेगा हम लोग सबको, क्या है, हम लोग को P-touch बनाना पड़ेगा, the personal touch थ्रू डिजिटल मीडिया. ये बहुत जरूरी है. आप अगर से प्लेन एक वन वे कम्युनिकेशन आप छोड़ देंगे ना, तो उसमें बहुत इफेक्टिव नहीं होगा. वी हैव टू बिल्ड अ कम्युनिटी ऑल्सो. सी, एंड अगेन आई विल रिलेट इट टू क्राइसिस. बिल्डिंग अ कम्युनिटी टू prove yourself as a credible organization is very important. So what happens is, and it is a consistent process, it cannot happen over a day, but over a period of time, in fact involving your senior management also, because in time of crisis people wants to see the face of the senior management of that company. So you have to build a community around you so that you are there whether crisis, God forbid, happens or not. So you have made your image, you have made your credibility.
So हर that चीज is very, में very एक important. एक्शन होता है और एक रिएक्शन होता है। अब डिजिटल एक बहुत अच्छा साधन है अपने कस्टमर्स तक पहुंचने के लिए, पर उसका एक नुकसान ये भी है कि ट्रोलिंग आजकल बहुत ज्यादा बढ़ गई है, लोग कमेंट सेक्शन में कुछ भी कमेंट करते हैं। तो इससे निपटने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, आप जब कुछ कम्युनिकेट करेंगे ना, आपको ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि व्हेन यू आर सेइंग समथिंग, okay, so you open the window, open the doors, open your gate to I mean, I think n number of people around. So you have to be very careful about what you're writing. You know, the main in fact George Bernard Shaw का एक कहावत भी है कि the biggest illusion about communication is you don't realize that it already happened. So हम लोग कभी कुछ बोल देते हैं, हम लोग सोचते नहीं है कि you have already communicated. सपोज आपसे हम ऐसे भी बात करते करते कुछ कैजुअली भी बोल दिए ना, मे बी वो आपको दिल पे बहुत लग गया, लेकिन हमको समझ में नहीं आया. आई हैव ऑलरेडी कम्युनिकेटेड टू यू. सो कम्युनिकेशन इज एन आर्ट एंड साइंस. आई ऑलवेज से, यू नो, इट्स अ ब्लेंड ऑफ आर्ट एंड साइंस. क्रिएटिविटी इज देयर, strategy is also there. So when you're writing, you have to be very careful. Another thing is, don't try to fool public at large. Any company I'm telling it about, and we are very particular about it, you know, say the truth, be transparent. Another very important aspect of communication is, more than you should master the art of what to say, you should master the art what not to say and how much to say. So there lies the success of effective communication. मैम, आपने कोलकाता से अपना करियर शुरू करा एविएशन में, फिर आप कोलकाता से मुंबई आए, मुंबई से आप हैदराबाद पहुंची, मुंबई में भी आप एविएशन में रही, फिर उसके बाद में आप एज ए स्पोक्स पर्सन काम किया। तो आप एविएशन से शुरू होकर अब रेलवेज में कैसे आई है? मतलब इतना ड्रास्टिक चेंज क्यों? यूजुअली लोग मार्केटिंग में सेल्स में आ जाते हैं, परचेज से सेल्स में आ जाएंगे, पर आप हवा में उड़ रहे थे और आप एकदम से गाड़ी में दौड़ रहे हो। नहीं नहीं, सी देखिए, मैंने अपना फील्ड चेंज नहीं किया, मैं इंडस्ट्री चेंज किया. फील्ड भी, अगर मैं गलत नहीं हूँ, आपने फील्ड भी चेंज करा, आप ऑपरेशंस में थे, आप फिर कम्युनिकेशन में आ गए. So operations, so it's a long back when I was with Airports Authority of India, but then I switched over because I always wanted to be in communication. So मैं जब Airports Authority में भी थी, तो मैं पूरी कोशिश की थी कि department change करूँ, but for some reason it didn't happen because of government rules and, you know, the company rules and regulations. But then when privatization happened, I think that is the time I got an opportunity, and I as a person never lose any opportunity. So basically देखिए आपका now coming back, operation से change किया because I had that passion to do. A passion to be in midst of people, to connect with people. I'm a very well networked person, you know. I love networking, and I love to do something meaningful. And I always wanted a profession which does not give me any boredom. Corporate communication आपका ऐसा field है ना, आपको अगर passion हो, आपको एक दिन भी बोरिंग नहीं लगेगी. आपको आज जो कर रहे हैं ना, कल का काम अलग होगा, न्यू होगा. So anyone who loves newness, who loves dynamism, who loves vibrancy in their life should come to corporate communication. तो अगर आप बोलेंगे कि इंडस्ट्री चेंज, वेल इंडस्ट्री तो चेंज, इट्स अगेन अ ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री. हाँ, आप बता सकते हैं, बोल सकते हैं कि इतना साल मैं एविएशन में काम किया, मैं इसमें क्यों आ गई. टू बी ऑनेस्ट, व्हेन द अपॉर्चुनिटी केम, I got myself into the new industry, but it is not that I was really looking for a change. I enjoyed aviation because aviation is, again, just like corporate communication, very dynamic. Every third day something is happened, and that is the challenge. That's why I'm saying you should have the hunger to face crisis. You should have the hunger for challenge, facing challenges. Then you will like aviation, then you will like corporate communication. तो और कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन एक ऐसा इंडस्ट्री है, यू नीड टू नो द फ्रेमवर्क, यू नीड टू नो द स्ट्रक्चर, you know. So whether it's you know, FMCG or retail or आपका aviation or railways, you know, you should just know the vision and mission of the company, the goal and targets of the company, and the vision of the senior leadership, that what the company wants. You build your strategy, and that one corporate communication leader should exactly do. So it really does not really matter whether it's you know, you are not experienced in you are you know, you only worked in banks, maybe BFSI से आपको, और आपने दूसरा इंडस्ट्री, आप completely दूसरा सेक्टर चेंज कर रहे हो, लेकिन आपको जो बेसिक फ्रेमवर्क और स्ट्रक्चर आपको मालूम होगा कि कैसा करना है, कैसे कम्युनिकेट करना है, so बहुत डिफिकल्ट बात नहीं है.
मैम कोई भी कम्युनिकेशन सेक्टर में एक लैंग्वेज एक ऐसी चीज है जो बहुत जरूरी होते हैं, और जब भी कोई एम्प्लॉयमेंट का ओपनिंग आता है उसमें भी ओपनिंग में अलग से लिखा होता है कि एफिशिएंट इन इंग्लिश और हिंदी और वट एवर लैंग्वेज। तो आपको क्या लगता है, हाउ मच इम्पोर्टेंट लैंग्वेज इज इन एनी कम्युनिकेशन सेक्टर? माफ कीजिएगा, ये मेरा पर्सनल व्यू है। If you're in communication, your English should be reasonably good, you know, you should be strong. ये मेरा पर्सनल व्यू है, माफ कीजिएगा, बहुत लोग नाराज हो जाएंगे इस बात से। लेकिन आप अगर हिंदी चैनल में काम कर रहे हो, ठीक है, इट्स गुड। I mean, you're completely okay with your language. आप अगर रीजनल चैनल में काम कर रहे हो, suppose you're Telugu news, the person is proficient in Telugu. It's always it, so you don't really necessarily have to be a master in English. Knowledge of English is definitely required because कहाँ से क्या information आ रही है, because a communication professional का ना हमेशा दिमाग एकदम ओपन होना चाहिए कि कहाँ से क्या पॉलिसी अपडेट्स क्या हो रहा है, इंडस्ट्री में क्या हो रहा है। इट्स नॉट दैट ओनली ऑर्गेनाइजेशन आप में क्या हो रहा है आपको जानकारी मिलनी चाहिए, आपको जानकारी लेना पड़ता है फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। सो वही एक चीज है। आई थिंक कनेक्शन वापस चला गया। हाँ, ओके, सो वही एक चीज है कि आपको जानना चाहिए। Having said that, I would say that whichever city you're working in, it is always beneficial and you should learn the local language. I myself, let me tell you, आप खुद हैदराबाद में हैं, आप हाँ, मैं वही बता रही थी आपको, मैं बॉम्बे में हैदराबाद पहुंच गए। आपने एक इंटरव्यू में बोला कि मेरी लैंग्वेज तेलुगु इतनी अच्छी नहीं है, पर हैदराबाद तेलुगु इतनी अच्छी नहीं है, तेलुगु में जानती नहीं, मैं समझ सकती हूँ थोड़ा बहुत अभी, लेकिन मैं बोल नहीं सकती हूँ। लेकिन ये मेरी डेफिशिएंसी है, मैं थोड़ा सा स्लो लर्नर हूँ इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज। आई मस्ट एडमिट दिस। मैं बॉम्बे में 13 साल काम कर चुकी हूँ। आई अंडरस्टैंड मराठी, आई कैन स्पीक टूटी फूटी मराठी, बट आई हैव नॉट बिकम अ मास्टर ऑफ द लैंग्वेज, यू नो, सो दैट इज माई डेफिशिएंसी। But it's always beneficial, I would say, to learn the local language. I'm trying to learn Telugu more so that, you know, I can understand completely what someone is saying, or मैं communicate करना चाहती हूँ in Telugu. It's always beneficial. One should learn the language. But I would say when you're a leader, you should work, you should more see the larger picture. You should more be proficient to know the market, to know the atmosphere, to know the environment, and you can have team people who can also deal with the local media or local people. But it's always better, it is useful to know the local language. पहले तो मैं आपको शुक्रिया बोलूंगा कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि मेरे में ये डेफिशिएंसी है, खासकर इतनी बड़ी सीट पर बैठने के बाद। तो आपने बड़े खुले में बोला है कि आई एम स्टिल लर्निंग, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे व्यूअर्स को शायद ये सुनकर काफी अच्छा लगेगा। और सबसे अहम सवाल जो मेरा है, सिर्फ मैं सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, सिर्फ लैंग्वेज नहीं, आई एम लर्निंग एवरी डे फ्रॉम एवरीवन अराउंड. Even the mode of communication, I have a domestic help, I have learned from her how to be patient instead of being rebuked that ye kyun nahi hua, kyun nahi kiye. The way she answers, saying yes nahi hua and all, I've learned that also. I keep always my learning window open, and I try to learn not only communication but even to make myself a better human being from everyone around. So I'll always be a learner. चलिए बहुत शुक्रिया पहले तो, और उम्मीद है कि आप सीखते रहेंगे हमेशा, और हमसे भी कुछ सीखेंगे क्योंकि हम आपसे बहुत कुछ सीख रहे हैं। तो मैडम, मेरा आपसे एक सवाल ये है जो कि सबसे अहम सवाल है, क्योंकि आपने मुंबई जाकर अपना कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन का पूरा बेस बनाया था, बॉम्बे एविएशन में जाके आपने शुरू किया था एक किस्म से। तो हाउ टू बिल्ड अ स्ट्रेटजी पूरा कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन का, जो कि सबसे जरूरी चीज होती है, जो मोस्टली स्टार्टअप्स हैं वो नहीं कर पाते हैं, वो अचीव नहीं कर पाते थे। नहीं, देखिए, एविएशन में जाके मैंने अपना पूरा कॉपकॉम बनाया नहीं। ये थोड़ा सा हम रिफ्रेश करेंगे इसको। जब जीवी के टेक ओवर किया प्राइवेटाइजेशन के बाद 2006 में, तब हम लोग ने मिलकर डिपार्टमेंट बनाया था। उस टाइम में मैं और मेरे जो रिपोर्टिंग मैनेजर होते थे, जो हेड कॉपकॉम उस टाइम में, तो उनके साथ मिलके बनाया गया था। तो उस टाइम में बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। आप जब ये कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन एक टीम बनाओगे ना, तो उसमें बहुत
challenges first आता है कि अब सही लोगों को चुनना from all the verticals. So as I said earlier, you know, whichever verticals your company decided to put under corporate communication, जैसे हमेशा मीडिया रिलेशन, जैसे मीडिया रिलेशंस बॉम्बे में हम लोग के अंडर नहीं थे, कॉर्पोरेट अफेयर्स नहीं थे, तो वी हैड मेनली ब्रांडिंग, marketing communication, internal communication, opening of intranet, releasing, you know, first launching a newsletter, then your social media, of course media, mainline media, तो ये सब, तो आपको सही वर्टिकल देख के आपको सही लोग चुनना है. एक चीज बहुत जरूरी है आपको चुनना, is not only by going by the degree and the qualification, but to assess the person, that what is the spirit they have, because corporate communication is as a field hai na, you have to be, you know, 24/7 ready. You have to be, and if you don't have that mindset, one should not into corporate communication, because that will lead you to stress and it will spoil your health, and anything which you do out of passion does not give you stress. So वो सही लोगों को चुनना बहुत जरूरी है. Then each vertical wise आपको प्लान करना चाहिए कि सपोज वो एयरपोर्ट था, सो एयरपोर्ट के अंदर मेरा क्या क्या कम्युनिकेशन मॉडल होना चाहिए. एक और बहुत जरूरी बात उस टाइम में थी, बिकॉज इट वाज अ चेंज मैनेजमेंट, यू नो, बिकॉज यू नो आई माई सेल्फ वाज एआई एम्प्लॉय एंड आई वाज शिफ्टिंग टू, मैं खुशी खुशी शिफ्ट किया था इन प्राइवेट, बट मेनी ऑफ द एम्प्लॉइज they were suffering from huge uncertainty because you know इंडिया में एक माइंडसेट है कि सरकारी नौकरी है तो सेफ है, प्राइवेट में जाने से नौकरी चला जाता है. तो ऐसा नहीं है, आप जहां काम करेंगे वहीं पर आपका इम्पोर्टेंस बरकरार है. तो वो जो सेंस ऑफ अनसर्टेनिटी था ना, वो बहुत जरूरी था मिटाना. सो वी यूज्ड टू वर्क लॉट ऑफ एंगेजमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज. सो वो हम लोगों को बहुत बड़ा, यू नो, बड़ी एक एजेंडा थी हम लोगों की, टू एंगेज एम्प्लॉइज, टू टेल देम दैट यू आर वेरी मच सिक्योर्ड एंड यू नो वी हैव you know it's a very nice company to work with, a very, you learn many things from this new what to say, the org structure or the new mode of whether it's communication or any vertical, any department. So वो change होना बहुत जरूरी है. So and then another thing बहुत challenging हम लोग के पास थी कि branding, जो आपको आजकल आप जो लोगो देखते हो CSI, वो लोगो बनाया गया था. देन नेम चेंजिंग तो था ही उस टाइम में, एयरपोर्ट का नेम छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अभी वो है छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट. सो ये सब नेम चेंजिंग. देन आपको कोलैटरल्स एक बहुत बड़ी चीज होता है टू सेट अप अ डिपार्टमेंट, यू नो, व्हेन यू आर सेटिंग अप अ डिपार्टमेंट, कि आपको सब हर जगह में आपको वो लोगो का पैरिटी होना चाहिए, एक फॉर्मेट होना चाहिए, एक साइज होना चाहिए, जो स्पेक्स होता है. सो यू नो, so seeing what you have to do, assessing what you have to do, what are the activities you need to do, and for that particular business. Now airport का आपको example दिया, if it's a suppose a pharma, you have to you know, go on a different strategy. Who is your stakeholders, because every sector has its different stakeholders, so you have to identify the stakeholders. So accordingly आपका डिपार्टमेंट बिल्डिंग में वो आपका स्ट्रेटेजी हेल्प करेगा. इट्स अ वेरी साइंटिफिक वे एंड अ स्ट्रेटेजिक वे टू डेवलप योर डिपार्टमेंट. सो द बेस शुड be communication as a whole, reputation management as a whole, but as per your stakeholder you have to divide, and as per the company, the verticals which should come under that company's corporate communication, you have to identify the people and you have to develop your brand manual. That is very important. We also did for Mumbai airport. So accordingly you have to go step by step and vertical by verticals. मैम बहुत जरूरी सवाल था जो मैंने आपसे पूछा था, उसी सवाल में मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूँ कि what is your say about the startups which are people usually opening nowadays, और वो शुरू होते हैं जैसे PR एजेंसी शुरू होती है और फिर बंद भी हो जाती है, तो या बहुत छोटी PR एजेंसीज है जिसमें 2-3 लोग ही काम कर रहे हैं, तो उनको बिल्टअप करने के लिए आप कैसे क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, नाउ स्टार्टअप और मतलब अब स्टार्टअप कोई भी बिजनेस का हो वो अलग बात है. सो व्हेनेवर अ स्टार्टअप इज हैपनिंग, यू नो, वी हैव टू, there are many process, incubation process and how it stands up on its own feet. So एक तो proper planning होना चाहिए, एक आपका you know जो business plan होता है, हाँ, you have to develop that business plan.
कि इसका आपको ब्रेक इवन कब होगा, ये कंपनी कब, आप कहाँ से शुरू कर रहे हो, आपका टारगेट क्या होगा, आपको कितना साल में ब्रेक इवन होगा, आपको कहाँ तक आपको प्रॉफिट कहाँ से आप कैलकुलेट करना शुरू करोगे, आपको रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों अलग अलग चीज है, सो वो कैसे होगा। सो ये सब देखिए स्टार्टअप कुछ लोग बहुत शौक से शुरू करते हैं और कुछ लोग मजबूरी से शुरू करते हैं, ठीक है ना। सो अभी जैसे कोविड, आप देखेंगे कि बहुत लोग का नौकरी चली गई, सो बहुत लोग ने स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं। तो कभी कोई उपाय नहीं रहता है स्टार्टअप करने का, बट व्हेन यू आर डूइंग इट, यू शुड डू अ वेल प्लानिंग, you know, so that whatever you're investing, the return of investment is very well planned. ROI जो है ना वो बहुत important होता है कि आपको क्या मिलेगा कब, आपको आउट ऑफ दिस बिजनेस, आपको स्टेक होल्डर क्या है, वो इंडस्ट्री क्या है, ये कितना चलेगा, ये प्रोडक्ट अगर आप लॉन्च कर रहे हो एज अ स्टार्टअप तो ये कितना चलेगा। सो वो भी देखना बहुत जरूरी है। फॉर अ पीआर एजेंसी, फर्स्ट ऑफ ऑल योर नेटवर्किंग शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग। यू नो, आई हैव सीन पीआर एजेंसीज इन माय एक्सपीरियंस, दे आर वेरी बिग नेम्स, but if you really want, get to tell them for some media intelligence, because it's very important for a Copcom person, they fail in that, to to float a story in the market. You need to do as a Copcom. There's nothing very secret about it. They fail to do that. Even their the PR agencies, basically, what they do is they take 10 clients and they then they don't have the infrastructure to manage, the bandwidth, the resources to manage. And even if they do, not all resources are really very proficient. So ये सब जरूरी है। आपको आपका बिजनेस को जानना, आपको एक प्रेस रिलीज से मार्केट में छोड़ दीजिए और कवरेज लीजिए, ये हम लोग कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन प्रोफेशनल जो लीडर्स जो है, वी डोंट एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम अ पीआर एजेंसी। व्हाट वी नो इज यू शुड अंडरस्टैंड द ethos of the business, the vision of the business, and then only you can work for the client properly. तो ये जो शॉर्ट टाइम एंड शॉर्टकट स्ट्रैटेजीज होता है ना, ये जो अडॉप्ट करते हैं, ये लोग फेल करते हैं एंड दे गेट अ बैड नेम इन द मार्केट। ठीक है मैम, आपने बहुत सारे सवालों का जवाब दिया। आपकी एक लाइन जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो थी, कम्युनिकेशन इज एन आर्ट एंड साइंस। और आपने बहुत सारी, आपने हमें बताया अपने एक्सपीरियंस के बारे में, अपने 30 साल के एक्सपीरियंस के बारे में हमें बताया कि क्या क्या प्रॉब्लम आपको बॉम्बे में फेस हुई थी, पैंडेमिक में क्या फेस हो रही है। आपने पीआर कंपनीज के लिए एक छोटा सा गाइडलाइन भी दिया है, अपना जो एक्सपीरियंस था वो भी शेयर करा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका हमारे से जुड़ने के लिए। Prashant ji, thank you so much. I thank ATV News also for giving me this opportunity. आपको लगा कि मेरा कुछ नॉलेज शेयरिंग किसी का काम आएगा, अगर एक इंसान को भी काम आए, 1% भी काम आए, आई एम ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच। एंड फॉर सिंस आई एम इन कम्युनिकेशन, सो माय मैसेज टू वुड बी प्रोफेशनल्स, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन प्रोफेशनल्स और कम्युनिकेशन प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन विल बी try to learn work hands-on, have the passion for Copcom, have the passion to learn, to study, have the passion for newness, be energetic always. If you're having those, have the drive. And another thing is you have to be a go-getter. Otherwise Copcom is not for you. So and yes, again उस दिन जो आपसे बात भी हो रही थी कि having an agency having an experience in a peer agency help. If you're a journalist coming to Copcom, you have seen the trend now, okay, बहुत लोग आ रहा है, कोई उपाय नहीं है आ रहे हैं कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में, सो नेटवर्किंग इजी होता है। सो दिस एक्सपीरियंस डू काउंट, बट एज अ पर्सन you have to evolve for better, to evolve as a professional better. So मेरा यही मैसेज रहेगी। And Prashant ji, thank you so much. Thank you ATV News once again. Thank you. Good night.